अपनी अदबो अदाब और आप लखनऊ में हैं जनाब, जरा खुलकर मुस्कुराइए के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की शान ही अलग है। अपनी नवाबी ठाट बाट के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाने वाले लखनऊ के अदबो अदाब पर शायरों ने खूब रंग चढ़ाया है। बेगम हजरत महल हो या कैसर बाग या फिर हजरतगंज, यहाँ की बात ही निराली है। यूं तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी होने और दिल्ली की सत्ता तक जाने का प्रमुख पड़ाव होने के कारण यह शहर आए दिन सुर्खियों में रहता है, लेकिन इन दिनों नवाबों का यह शहर कुछ खास कारणों से लगातार सुर्खियों में आ रहा है। इसका कारण ना ही यहाँ की शाम की शायरी है और ना राजनीतिक रस्साकशी। कारण कुछ और है और वह है आत्महत्या और आत्मदाह के बढ़ते मामले। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस शहर को देश के सबसे खुशमिजाज शहर की वानगी के रूप में पेश किया जाता है, उस शहर की राजधानी स्थित विधान भवन और लोक भवन के सामने अब तक यानी जुलाई 2020 से फरवरी 2021 तक आत्महत्या और आत्मदाह से जुड़े 363 मामले आ चुके हैं। यानी राज्य के अलग अलग हिस्सों से करीब 363 लोग यहां आकर आत्मदाह का प्रयास कर चुके हैं। यही नहीं, गत कुछ महीनों से यहां आकर आत्मदाह करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग विधान भवन या लोक भवन के सामने आत्महत्या करने को मजबूर क्यों हो रहे हैं। एक तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं कि आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। इसके बावजूद लोगों को सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में एक महिला ने विधान भवन के सामने खुद को आग लगा ली थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। घटना के बाद माना जा रहा था कि शायद लोगों की समस्याओं की अधिकारी सुनवाई करें, लेकिन आत्मदाह के बढ़ते मामलों को देखकर यही लगता है कि प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारियों के नहीं सुनने के चलते लोगों को ऐसा करने पर विवश होना पड़ रहा है। कुछ ऐसे भी मामले सामने आए जहां लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानसभा या लोक भवन के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया। आंकड़ों के मुताबिक बीते 7 माह में 7 जुलाई से लेकर अब तक विधान भवन और लोक भवन के सामने 363 लोग आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं और आत्मदाह के प्रयास करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आश्चर्य की बात यह है कि विधान भवन और लोक भवन के आसपास इतनी अधिक सुरक्षा और रोजाना सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक यह मार्ग बंद रहता है, फिर भी लोग सुरक्षा घेरे को भेदने में सफल हो रहे हैं और वह किसी न किसी तरह विधान भवन और लोक भवन के आसपास पहुंच ही जा रहे हैं और आत्मदाह के प्रयास करने में सफल हो जा रहे हैं। वहीं इसमें एक और बात यह है कि आत्मदाह का प्रयास करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या लखनऊ के बाहर से आए लोगों की है। बता दें कि गत शुक्रवार को हरदोई से एक परिवार के 7 लोगों ने विधान भवन के सामने आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस की तत्परता से सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। कहा जा रहा है कि ये सभी लोग जिलों के अधिकारियों के डर से बार बार ठोकरें खाने के बाद जब थक हार जाते हैं तो शासन, प्रशासन और मुख्यमंत्री का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए यहाँ आकर ऐसा खतरनाक कदम उठाते हैं। योगी की पुलिस कहती है कि आत्मदाह करने के लिए जो लोग यहाँ आते हैं उनकी सबसे अधिक शिकायत जमीन को लेकर होती है। वही लोग बिना किसी को बताए यहाँ आ जाते हैं। इनको रोकने के लिए सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है। अपनी अलबेली शाम और तमाम दूसरी खूबियों के लिए मशहूर शहर के लोक भवन के सामने बढ़ रही ऐसी घटनाएं दिल दहला देने वाली हैं और सरकार के लिए शर्मसार करने वाली हैं। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी घटनाएं लोक भवन की सुरक्षा पुख्ता करने से नहीं रुकेंगी। ऐसी घटनाएं तब रुकेंगी जब स्थानीय स्तर पर जनता की समस्याओं का तत्कालिक समाधान हो। न्याय की उम्मीद अगर कायम रहेगी तो आत्महत्या की घटनाएं अपने आप कम हो जाएंगी और सरकार और इस शहर को शर्मसार नहीं होना पड़ेगा।